हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 4 बजे से। और बस यहाँ जो मेरी ब्लॉग है, ये संडे को मेरी ब्लॉग नहीं है, बस कल की ब्लॉग है। क्योंकि संडे को मेरी पढ़ाई टोटली जो है छूट गई थी। मेरे यहाँ क्या था कि लाइट नहीं थी और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे जैसे ही हम लोग उठे, मतलब कि 6 बजे, सॉरी, मतलब 5 बजे तो मैं उठती हूँ, 6 और संडे था तो 6 बजे उस दिन उठी। तो उस दिन सुबह में 6 ही बजे मेरा जो इन्वर्टर है वो ख़राब हो गया था। और उसके चक्कर में इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैकेनिक को भी हम लोगों ने कंप्लेन करी, बट वो कल आया मंडे को। और फिर कल जाके मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, क्योंकि पूरे दिन मतलब रात को ऐसी स्थिति हो गई थी हमारे यहाँ तो कि कैंडल जला करके खाना बनाया गया। मेरा मोबाइल भी इवन चार्ज नहीं था, कुछ नहीं। तो इसलिए थोड़ा-सा चार्ज था तो बस उसको बचा के रखी थी बच्ची के लिए, कि वो जब रात को उठे, मतलब वो हैंड फ़ैन होता है ना, उससे मैं करके उन लोगों को सुलाई। और फिर हम लोग मतलब सोए भी नहीं थे। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान था संडे वाले दिन, तो वो दिन मेरी बहुत ही ख़राब गई, बिल्कुल भी पढ़ाई हो ही नहीं पाई। और ये जो मेरा ब्लॉग है कल का है। फाइनली जो है मेरा इन्वर्टर वगैरह बन गया था, लाइट भी अब अच्छी खासी जैसे पहले आती थी आ रही है। क्योंकि यहाँ अभी जो है गाँव में हमारे चारों तरफ, मतलब इस इलाके में चारों तरफ ही सबके यहाँ, मतलब मेरे मायके मायके में भी सब जगह जो पहले पत्ती पत्ती वाली वायर होती थी, वो सब जो लोकल होता था वो सारे निकाल करके, और वो जो मोटे मोटे वायर होते हैं आजकल जो जैसे कि शहरों में होते हैं, तो वैसे ही वो वायर जो है हर जगह उसका कनेक्शन हो रहा है। तो इसीलिए लाइट बहुत ज़्यादा मतलब कि गंदी रह रही है। सारा सारा दिन लाइट नहीं रह रहा है, इवन रात को भी नहीं रहता। बट ये रहता है कि इन्वर्टर और सोलर रहता है तो काम चल जाता है। इन्वर्टर जल गया था तो सोलर भी काम नहीं करता, क्योंकि जो उसकी वायर है उससे कनेक्टेड है, तब तो वो काम करेगा। तो इसीलिए उसको भी मतलब कि जब हम लोगों ने फ़ोन करी तो मैकेनिक आया आया नहीं, मतलब कि गए हस्बैंड उसके यहाँ लेके, वो भी बारिश से आया नहीं। बट इतनी रेयर केस थी कि हाँ बनवाना ही है, क्योंकि हस्बैंड के भी काम होते हैं। तो इसलिए वो जाके खुद वहाँ बनवा के लेके आए और कल फाइनली बन गया वो। तो इसीलिए, और यहाँ पे मैंने अपनी फ़र्स्ट लॉट स्टार्ट करी थी। फ़र्स्ट लॉट में मैंने पहले हिंदी पढ़ लिया था, करंट अफेयर। वहाँ का मैंने अभी मतलब स्टार्टिंग में भी बातें करते करते वो ब्लॉग निकल गई होगी। और ये मेरा सेकंड स्लॉट, इसमें मैंने लिया था आफ्टरनून में ही, 12:30 के करीब मैं पढ़ने बैठी। क्योंकि लेट हो गया, काम भी संडे को भी बहुत सारे कपड़े वगैरह मैंने धुले नहीं थे पानी की वजह से कि नहीं रहेगा। तो जब तक बेटी मेरी 1:45 तक नहीं आती है तब तक मैंने अपनी जो 2 घंटे की स्लॉट है वो कंप्लीट करी। और यहाँ पे मैंने अपनी पॉलिटी 4-5 चैप्टर जो है, क्योंकि छूट गया था संडे में, संडे मेरा रिवीजन का रहता है, तो मैंने सबसे पहले अपनी रिवीजन ही करी। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पे विज़िट करी। मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं अपनी रिवीजन करूँ किसी भी हाल में, उसके बाद से मैं जो अपना जो नेक्स्ट टारगेट है मैं उसको कंप्लीट करूँगी। कल एक लोगों का कल भी आया था मैसेज, और परसों भी मेरे उस पे चैनल, कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं कि नहीं। मेरे घर में मेरे इन लॉज़ या मेरे हस्बैंड किसी को भी मेरी पढ़ाई से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई का डिसीज़न था वो मेरा खुद का था और मैंने खुद ही इसे रिस्टार्ट करी। तो इसीलिए मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप पढ़ो या ना पढ़ो या आप पढ़ाई छोड़ दो। मैंने वो सारी चीज़ें जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बखूबी निभाती हूँ। और मैंने एक चीज़ अपने ब्लॉग में बहुत पहले ही कहा था कि जो आपको दिखती है ना हार्ड वर्किंग, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये मेरे अंदर बिफ़ोर मैरिज से ही है। और मैं शुरू से ही इंटरमीडिएट करने के बाद से ही मैंने बहुत अपने लाइफ में स्ट्रगल किया और अभी तक कर रही हूँ। क्योंकि मैंने एक ही चीज़ अपने लाइफ से सीखा है कि अगर उम्मीद खुद से की जाए ना, तो फिर हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमने उम्मीद अगर दूसरों से पाल रखी है तो फिर हमें नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए अपने हमेशा अपने आप पे ट्रस्ट रखो, किसी के सपोर्ट के लिए मत देखो कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि जब आपको करना होगा ना तो बहुत सारे लोग बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। बस आप जैसे भी हो और जहाँ भी हो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। बाकी दूसरों से उम्मीद छोड़िए और दूसरों से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ना ही करने की। पढ़ाई आपको करनी है तो आप उसके लिए अपनी जी जान लगाइए, मेहनत करिए। हम सबको एक दिन ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी, अगर खुद पे विश्वास की जाए तो। अदरवाइज़ उसका कोई वो है मतलब कि है ही नहीं कि ठीक है हम करना ही नहीं चाहते हैं या हम बस किसी पे टालते जाएँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।